अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अमन व अमान के साथ होंगे और माह शवानुल मुबारक की बेहतरीन अज़मतों, बरकतों और रहमतों से खूब फ़ैज़ उठा रहे होंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ की परवरदिगार आलम इस महीने को हम सब के लिए बेहतरीन और मुबारक करार दे और हम इस महीने की बरकतों से माला माल हो जाएँ इंशाअल्लाह। अगर जनाब रसूल खुदा का कौल है कि अगर तुम में से कोई माह रजब की फ़ज़ीलतों को ना पा सका हो कि ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ रह हो जाते हैं कभी-कभी कि कभी हमें एहसास नहीं होता कि हम कितने कीमती लम्हात को ज़ाया कर रहे हैं। तो माह रजबुल मुबारक के अगर फ़ज़ीलतों से हम महरूम रह गए हैं, माह रजबुल मुबारक में रोज़ा रखने से हम महरूम रह गए हैं, तो जनाब रसूल खुदा क्या फ़रमाते हैं कि अगर तुम उनसे महरूम रह गए हो, तो यकीनन शाबानुल मुबारक के रोज़ों से महरूम ना हो, इसकी बरकतों और फ़ज़ीलतों से महरूम ना हो। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि हम इसकी बरकतों से फ़ैज़ उठाएँगे। शाबानुल मुबारक इस्लामी महीनों में, इस्लामी कैलेंडर में 8वें नंबर पर आता है और इस कदर खूबसूरत क्या बाबरकत महीना है माशाअल्लाह कि इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारी हस्तियों को खुशामदीद कहते हैं कि जैसे 3 शाबानुल मुबारक का जो दिन है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का दिन है। फिर 4 शाबानुल मुबारक का दिन जनाब गाज़ी अब्बास अबुल फ़ज़्ल अब्बास के आमद का दिन है जो मौला अली के बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जिनकी वालिदा उम्मुल बनीन हैं। और फिर 5 शाबान जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुस साजिदीन जिनको इबादतों की ज़ीनत कहा जाता है कि जिन्होंने खुदा की इस कदर इबादत की कि उन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा गया, यानी इबादतों की ज़ीनत कहा गया। बहुत सारी दुआएँ हैं जो मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर की हैं और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही जो दुआओं का मजमुआ है सहीफ़ा सज्जादिया, उससे ही मंसूब हैं वो सारी दुआएँ जो मैं हर दिन के हिसाब से पढ़ती हूँ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि हम इन दुआओं से भी भरपूर फ़ैज़ उठाएँगे। अच्छा, इसके बाद फिर 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन आ जाता है, 15 शाबान का जो दिन आता है, 15 शाबान का दिन किसका दिन, किस हस्ती से मुनासबत रखता है, किन का दिन कहलाता है? हुज्जतुल इस्लाम जो परवरदिगार आलम की ज़िंदा हुज्जत हैं, जो इस ज़मीन पर कहीं न कहीं हैं इंशाअल्लाह और उनका भी ज़हूर होगा ज़रूर और बस उन्हीं के वजूद मुबारक के सदक़े में ही तो शाबान को शाबानुल मुबारक कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कितने खुशनसीब हैं कि ये वो महीना हमने पाया है। जब भी हम इस महीने को पाएँ हम पर वाजिब है हम खुदा का शुक्र अदा करें क्योंकि जब ये महीना चला जाता है ना और जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना है जब ये चला जाएगा तो इसको जब हम अलविदा कह रहे होते हैं तो हमें बहुत दुःख हो रहा होता है कि पता नहीं अगले साल हमें ये महीने दोबारा देखना नसीब होंगे या नहीं होंगे। तो अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है, लाखों करोड़ों शुक्र कि उसने हमें फिर से इस महीने को दर्क करने का मौका और तौफ़ीक अता फ़रमाई है और हमें नसीब किया है ये महीना देखना। तो बहुत बड़ी नेमत हमें अता हुई है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम खुदा से दुआ भी करते हैं कि इसके सवाब है उससे हम इंशाअल्लाह महरूम ना हों। अच्छा, देखिए कि इस माह शाबान को खुदा ने इस कदर मुबारक करार दिया है कि इसमें किसी नबी की और किसी वसी की, किसी वली की शहादत नहीं रखी है। इसमें सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए बरकतों से माला माल है ये महीना। और जनाब रसूल खुदा फ़रमाते हैं कि अगर आप रजब के महीने की फ़ज़ीलतों को ना पा सकें, रजब के महीने के रोज़े आप नहीं रख सके क्योंकि उसके रोज़ों की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत व बरक़ात हैं, अगर उसके रोज़े को नहीं पा सके तो माह शाबान के रोज़ों से महरूम मत रहिए। माह शाबानुल मुबारक के रोज़ों को ज़रूर दर्क कीजिए कि इसके रोज़े जो हैं ना वो आम रोज़ों से कई गुना ज़्यादा सवाब के हामिल हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि बहुत सारी विलादतें हैं इस महीने में, ये सारी जो मुनासबतें हैं ना, जो हमारे इमामों से मिलती हैं, इमामों की वजह से हैं, उन्हीं की वजह से देखिए इस शाबान के महीने को 4 चाँद लग जाते हैं। फिर कुछ रिवायात के मुताबिक जनाब कासिम जो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं, उनके फ़र्जंद हैं, उनकी विलादत का तज़किरा हमें मिलता है। फिर जनाब अली अकबर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे हैं, उनके बेटे हैं, उनकी विलादत भी इसी मुबारक महीने में है। तो जनाब रसूल खुदा क्या फ़रमाते हैं कि हमारी आधी तैयारी रमज़ानुल मुबारक की जो है वो रजब के महीने में होती है और आधी तैयारी जो है वो हम शाबान के महीने में करते हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए तैयारी जो हम करते हैं। अच्छा, इसमें इस महीने में जो बेहतरीन अमाल बताए गए हैं वो बहुत आम भी हैं। किस तरह? मतलब आम बताए गए हैं और जो हम करने की कोशिश करते हैं आम दिनों में भी, लेकिन
ان دنوں میں ان اعمال کو اس لیے زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جو خصوصیات ہیں اور جو اس کی برکات ہیں وہ کئی گنا زیادہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بہترین ذکر ہے اس مہینے میں جو ہمیں ہر حال میں ہر صورت کرنا ہے، چلتے پھرتے کرنا ہے۔ اگر چلتے پھرتے نہ کر سکے تو ایٹ لیسٹ ایک تسبیح ڈیلی یا 100 ٹائمز ہمیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ صدقہ جاریہ، جس میں بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، صدقہ کرنے کی بے حد تاکید کی گئی ہے، کیونکہ دیکھیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری برکات ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارا ہمارا جو پورے سال کا جو شیڈیول ہے نا وہ پائل اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں صدقہ کرنے کی بہت تاکید اسی لیے کی گئی ہے تاکہ ہمارے دنیا کے معاملات بھی بہترین رہیں اور آسمان کی جو کونسل ہے نا وہ بھی ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، پھر تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ صدقہ ہے، استغفر اللہ ہے، اور کسی نے رجب کے مہینے میں جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ اس کے روزے اگر میں نے مس کر دیے ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے روزوں کو درک کرو، شعبان کے روزوں کو مس نہ کرو، شعبان کے روزوں کو مت چھوڑو، اور کیونکہ ان مہینوں کے جو روزے ہیں نا وہ عام دنوں کے روزوں سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ماشاءاللہ اس مہینے کی جو برکات ہیں، رحمتیں ہیں، وہ ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ ان تمام اعمال کو ہم اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کریں گے، ڈیلی لائف میں ڈیلی بیسس پہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیاری کر رہے ہیں نا رمضان المبارک کی، تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم اتنا اچھا اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ پہلا جو رمضان المبارک آئے نا ہمیں فیل نہ ہو رہا ہو کہ بھائی ہم نے آج روزہ رکھ لیا ہے اور دل بڑا گھبرا رہا ہے اور آج یہ بھی اعمال کرنے ہیں اور یہ بھی نمازیں پڑھنی ہے۔ نہیں، ہم گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ ہم تو اس کی تیاری بہت پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں نا، ماہ رجب سے ہی شروع ہو گئی تھی تیاریاں۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ پروردگار عالم ہماری ان کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے، ہمیں بھی ہمت دے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور ماہ شعبان المبارک کی بہترین فضیلت کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔